हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट, आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में ही आ गए हैं। बहुत शानदार क्लास लेकर सिंपल प्रेजेंट टेंस इसमें हम जानेंगे कि जैसे टेंस होता है, टेंस क्या होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। वर्ब के फॉर्म से ही हम लोग पास आते हैं कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। फिर इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, सबका 4 होता है, टोटल मिलाकर 12 होता है। तो अभी हम जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जानने से पहले ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ये लगा रहता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है। और ये हैबिचुअल एक्शन को शो करता है और यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करता है। बाकी डिटेल में वीडियो अपलोड होगा तो उस पर आप देख लेंगे। चलिए देखते हैं। इसे आइडेंटिफाई करने का तरीका तो ये बता दी कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता, ते, ती इत्यादि लगा रहेगा वो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। इसका स्ट्रक्चर होता है, अगर अफर्मेटिव होगा तो सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म रहेगा और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसी के साथ यूज करेंगे जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा। सिंगुलर होगा तो फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू या डज, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट यूज करना है। और इंट्रोगेटिव में उसी तरह से डब्ल्यू एस एक रहेगा और उसके बाद डू डज से होगा। अब ध्यान में ये रखना है कि बच्चे अक्सर गलती कहाँ करते हैं, वो डू डज भी यूज कर लेते हैं, उसके बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी यूज कर देता है। जैसे रीड्स है, गोज है, तो ये नहीं यूज करना है। डू डज के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, दूसरा कोई फॉर्म आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसे हम बनाएंगे, इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए जैसे मैं बाजार जाता हूँ तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई। आई के साथ क्या होगा, वर्ब। तो ये याद रखना है, ये हमेशा पूरा वर्ब लेता है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है आई हमेशा। आई गो टू मार्केट। मार्केट इजी है, बन गया। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है कि मैं बाजार जाता हूँ। लेकिन आगे देखिए वही लिखा हुआ है कि मैं बाजार नहीं जाता हूँ, ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो इसमें डू डज लगेगा। अफर्मेटिव रहता तो डू डज नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर निगेटिव हो गया तो इसमें डू डज लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई डू नॉट। बाकी वैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू मार्केट। इसका मतलब हो गया कि हम बाजार नहीं जाते हैं या मैं बाजार नहीं जाता हूँ। फिर आगे हम क्या, मैं बाजार जाता हूँ। अभी हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी डू डज का यूज करना है। अफर्मेटिव को छोड़ के बाकी सब में डू डज का यूज होगा। डू डज का जब यूज होगा उसके साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज कीजिए। अगर कहीं पे क्वेश्चन को करेक्शन करना है तो वहां भी आप देखिए कि अगर डू डज के साथ वर्ब का कोई दूसरा फॉर्म दिया है, सेकंड दिया है, थर्ड दिया है, फोर्थ दिया है, तो हमेशा गलत होगा। याद रखिएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या मैं बाजार जाता हूँ, तो क्या मैं बाजार जाता हूँ यहाँ पर, तो इसके आंसर क्या चीज में मिलेगा, यस या नो में मिलेगा। यस और नो में जब मिलेगा तो इसको हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, डू डज से यूज करते हैं। क्या चीज से, डू डज से। डू डज से शुरू करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू आई, और बाकी जो ऐसे लिखेंगे गो टू मार्केट। सबका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप बना लेंगे। यहाँ पर क्या चीज है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर आगे है, मैं क्यों बाजार जाता हूँ। अब देखिए ये डब्ल्यू एच वर्ड वाले सेंटेंस आ गया। अब जैसे यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस करें, मैं क्यों बाजार जाता हूँ, तो आप यस नो में आंसर नहीं देंगे, इसका आंसर कोई रीजन बताएंगे, क्योंकि हमें चीजें खरीदना है इसलिए मैं बाजार जाता हूँ। तो यहाँ पर हम इसे जब बनाएंगे तो इसे याद रखना है, डब्ल्यू एच वाले से बनाएंगे। जब आंसर यस नो में नहीं मिलेगा तो डब्ल्यू एच से ही बनाएंगे। डू वाई डू, देखिए यहाँ पर इसके बाद डब्ल्यू, इसके बाद क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। सिर्फ अफर्मेटिव के छोड़कर बाकी सभी में क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। वाई डू आई